गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पीजी के टॉपिक देख रहे हैं, उसका कुछ डिफिनीसन देख लेते हैं। जैसे पहला डिफिनीसन देखते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? लेट आर बी एन आर्बिट्री रिंग। आर क्या है? कोई आर्बिट्री रिंग है। देन ए नॉन एम्प्टी सेट एम, कोई नॉन एम्प्टी सेट एम है, इज सेड टू बी एन आर मॉडुलो। कह रहा है देन ए नॉन एम्प्टी सेट एम इज सेड टू बी एन आर मॉडुलो। कह रहा है कोई एम है नॉन एम्प्टी सेट, उसको हम आर मॉडुलो कहेंगे इफ एम इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड देयर एग्जिस्ट आर ए बिलोंग्स टू एम फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एम एंड सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग एक्जियम फॉर ऑल एलिमेंट्स आर एस बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एम। फर्स्ट में आर ए प्लस बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी और आर प्लस एस इंटू ए था आर ए प्लस एस ए एंड आर एस ए इक्वल टू आर एस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी अबेलियन ग्रुप है, एम इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड देयर एग्जिस्ट आर ए बिलोंग्स टू एम और आर इंटू ए भी क्या करना चाहिए? एम में बिलोंग्स करना। फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एम एंड सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग एक्जियम। इसके साथ साथ ये भी एक्जियम होना, फॉर ऑल एलिमेंट आर एस बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एम। अगर आर एस आर में बिलोंग्स कर रहा है और ए बी एम में बिलोंग्स कर रहा है तब फर्स्ट में आर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड आर प्लस एस ए इक्वल टू आर ए प्लस एस ए, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आर इंटू एस ए इक्वल टू आर एस ए, यानी कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। तीनों अगर होल्ड कर रहा है तब हम इसको क्या कहेंगे? मॉडुलस कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है द पोलिनोमियल ओवर एनी कम्यूटेटिव रिंग आर फॉर्म ए मॉडुलस ओवर आर, यानी कोई भी पोलिनोमियल है ओवर कह रहा है द पोलिनोमियल ओवर एनी कम्यूटेटिव रिंग आर, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग आर अगर पोलिनोमियल है फॉर्म ए मॉडुलस ओवर आर, तो वह मॉडुलस ओवर आर फॉर्म करता है। इसके आगे देखते हैं यूनिटल आर मॉडुलो। इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या है। लेट आर बी ए रिंग, आर क्या है? कोई रिंग है, विथ द यूनिटी। कह रहा है लेट आर बी रिंग विथ यूनिटी देन एन आर मॉडुलो एम इज सेड टू बी यूनिटल। एम को क्या कहेंगे? यूनिटल आर मॉडुलो कहेंगे इफ वन इंटू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। देखिए इफ आर इज ए फील्ड, क्या होना चाहिए? यदि आर फील्ड होगा तब कहेंगे देन ए यूनिटल आर मॉडुलो फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। अगर वह फील्ड होगा तो यूनिटल आर मॉडुलो एफ फॉर्म करेगा। इसके आगे देखिए सब मॉडुलो क्या होता है? कह रहा है लेट एम बी एन एलिमेंट, कह रहा है लेट एम बी एन आर मॉडुलो एंड एन बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच। कह रहा है एम कोई आर मॉडुलो है एंड एन बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, एच का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एन है। द एन इज सेड टू बी सब मॉडुलो ऑफ एम, तो एन को क्या कहेंगे? सब मॉडुलो ऑफ एम कहेंगे इफ एन इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम। करिया दी एन इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम एंड आर ए बिलोंग्स टू एन फॉर ए बिलोंग्स टू एन एंड आर बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे? सब मॉडुलो कहेंगे। इसके आगे हम देखते हैं, देखिए साइक्लिक मॉडुलो क्या होता है? एन आर मॉडुलो एम, कह रहा है एन आर मॉडुलो एम इज सेड टू बी साइक्लिक। कह रहा है एन आर मॉडुलो एम इज सेड टू बी साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट एम जीरो बिलोंग्स टू एम। एम जीरो किस में बिलोंग्स करना चाहिए? एम। सच डैट एवरी एम बिलोंग्स टू एम, जितना भी एम है, एम जीरो एम वन एम टू जितना भी है वह किस में? एम में बिलोंग्स करना चाहिए। कैन बी रिटेन एज, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एम इक्वल टू आर एम जीरो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। जो आर है किस में बिलोंग्स करना चाहिए? रिंग आर में। वी ऑल्सो राइट एम इक्वल टू एम जीरो हेयर एम जीरो इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ एम, और एम का क्या कहेंगे? एम जीरो को क्या कहेंगे? एम का जनरेटर है।
इसके आगे हम देखते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुले। कह रहा है लेट एम एंड एन, कह रहा है लेट एम एंड एन बी टू आर मॉडुलो, एम और एन दो आर मॉडुलो है। देन ए मैपिंग टी फ्रॉम एम इंटू एम, एगो मैपिंग है, एक फंक्शन है जो एम से एन में है, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, उसको होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। इफ यदि टी एम वन प्लस एम टू इक्वल टू टी एम वन प्लस टी एम टू हो, और दूसरा टी आर एम वन इक्वल टू आर टी एम वन हो, फॉर ऑल एम वन एम टू बिलोंग्स टू एम और आर बिलोंग्स टू आर। कह रहा है एम वन एम टू एम में बिलोंग्स करना चाहिए और आर किस में, रिंग आर में बिलोंग्स करना। इफ़ द होमोमॉर्फिज्म टी इज वन वन, और होमोमॉर्फिज्म को क्या होना होगा, वन वन होना होगा, और वन वन एंड ऑन टू भी होना होगा, देन टी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अगर इतना होमोमॉर्फिज्म तक तो इतना काम चल गया, क्या होना चाहिए कि लेट एम एंड एम बी टू आर मॉडलो, एम और एन दो आर मॉडलो है। देन ए मैपिंग टी, अगर देन उसके बाद अगर एक मैपिंग टी है जो एम से एन में है, उसको होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। इफ़ टी एम वन प्लस एम टू इक्वल टू टी एम वन प्लस टी एम टू, और दूसरा टी आर एम वन इक्वल टू आर बाहर कर दीजिए कॉन्स्टेंट टी एम वन, फॉर ऑल एम वन एम टू बिलोंग्स टू एम एंड आर बिलोंग्स टू आर। तो यह क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुलो हो जाएगा। और इसके बाद अगर वह जो है ना, इफ़ द होमोमॉर्फिज्म, यह जो होमोमॉर्फिज्म है वह वन वन और ऑन टू हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, देन टी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म भी कहेंगे। इसके आगे देखते हैं कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखिए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। कह रहा है कि लेट टी भी एक होमोमॉर्फिज्म, टी क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म, फ्रॉम ए मॉडुलो एम, जिसका मॉडुलो एम है, इज सेट टू इज टू मॉडुलो एम, जो एम से एम में है, इज टू मॉडुलो एम। कह रहा है लेट टी बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम मॉडुलो एम इज टू मॉडुलो एन, एम से एम में है मॉडुलो। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है ऑफ एम, सच दैट टी एम इक्वल टू जीरो, where 0 is the identity element of n, where 0 is the identity element of n, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ n है, इज कॉल्ड कर्नेल ऑफ टी, इट इज डिनोटेड बाई के टी, के टी से डिनोट करेंगे। देयरफॉर के टी इक्वल टू एम बिलोंग्स टू एच सच डैट टी एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके आगे रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखिए रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, लेट टी इज ए होमोमॉर्फिज्म, टी क्या है, होमोमॉर्फिज्म, फ्रॉम एम, फ्रॉम मॉडुलो एम इंटू मॉडुलो एन, टी कोई होमोमॉर्फिज्म है जो मॉडुलो एम से मॉडुलो एन में है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एन, जितना भी एलिमेंट एन का होगा, विच आर द टी इमेज ऑफ द एलिमेंट, वह टी इमेज एलिमेंट का फॉर्म करेगा, ऑफ एम, किसका, एम का टी इमेज फॉर्म करेगा, आर कॉल्ड द रेंज ऑफ टी, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टी। यानी कि एम से जो एन में टी इमेज फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ टी। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई आर टी, और आर टी से डिनोट करेंगे, सो डैट आर टी इक्वल टू टी एम बिलोंग्स टू एन सच डैट एम बिलोंग्स टू एम। यही हो गया रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो अब हम लोग रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ लिए, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ लिए, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुलस पढ़ लिए, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुलस पढ़ लिए, साइक्लिक मॉडुलो पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, और पढ़ लिए हम लोग सब मॉडुलो पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए हैं मॉडुलस और यूनिटल आर मॉडुलो। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।